बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज विज़िट किया है इकिया मार्केट का, और पूरी वर्ल्ड पे ये मार्केट है अब इकिया की। तो यहाँ पे फ़र्नीचर और घर से रिलेटेड हर किस्म का सामान आपको मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने आपके लिए क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। सबसे पहले तो मैं आ गई थी यहाँ पे पौधों की तरफ, क्योंकि पौधे मुझे कुछ घर के लिए लेने थे। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे विज़िट करते हैं और देखते हैं कि कौन से और कैसे फूलों वाले यहाँ पे पौधे आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मुनासिब प्राइस में पौधे मिल जाते हैं। आपके गार्डन को बहुत चार चांद लग जाते हैं जब आप समर में अपने गार्डन में बहुत ही प्यारे से ये वाले पौधे लगाते हैं, क्योंकि सर्दियों के यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो जो पौधे आपने पहले से लगाए होते हैं अपने गार्डन में, वो तकरीबन ज़्यादातर डेड हो जाते हैं। तो हर सीज़न में हमें नए पौधे लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कि हमें हर साल नए पौधे ख़रीदने पड़ते हैं। ये कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, और ये मैं भी लास्ट टाइम यहाँ से इंडोर प्लांट्स लेके आई थी, जो कि बहुत ही अच्छे रहे। वो बहुत अच्छे मेरे चल रहे हैं। रूम्स में पड़े हुए हैं इंडोर प्लांट्स, जो कि कुछ इस तरह के हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। और इसके बाद ये कीनू लगे हुए थे। तकरीबन 1 फुट का ये वाला पौधा था, और इस पे ये छोटे छोटे कीनू लगे हुए थे। बहुत ही प्यारा ये लग रहा था। और इसके बाद ये कुछ फूलों के डिफरेंट मैंने देखे। पहले मैंने सारा एक विज़िट कर लिया। मैंने कहा पहले सारा चेक कर लूँ कि कौन से मुझे लेने हैं। तो फिर उसी लिहाज से मैंने यहाँ से देख के 4-5 प्लांट्स यहाँ से लिए थे, और वो मैंने अपनी बालकनी में लगाने थे। इसलिए मैंने कहा कि पहले चेक कर लूँ कि कौन से फूलों वाले पौधे लेने चाहिए। इसके बाद अब मैं आ गई थी टॉयलेट के डिपार्टमेंट की तरफ, जहाँ की पूरा एक रूम इन्होंने सेट किया होता है मॉडल के तौर पे, कि आपको सही तरह से समझ आ सके कि कैसी क्वालिटी वैरायटी है इन चीज़ों की। मुख्तलिफ़ कलर्स में, मुख्तलिफ़ मॉडल्स में इन्होंने ये छोटे छोटे से प्लेसेस को डेकोर किया होता है इन चीज़ों के साथ, ताकि हम लोग अपनी चॉइस के मुताबिक अपने कलर्स को कस्टमाइज़ करवा के यहाँ से चीज़ें ले सकें। इसके बाद ये टॉवल थे लगे हुए, और एक ह्यूज वैरायटी टॉवल की यहाँ पे इस दफ़ा आई हुई थी। मैं तो ख़ुद देख रही थी कि बड़ा कुछ डिफरेंट सा ये वाला पैटर्न था, कपड़ा था ये टॉवल्स का, और बहुत ही ज़बरदस्त ये मुझे लगा। बिल्कुल प्योर कॉटन लग रही थी। और 8 यूरो का ये वाला 8 यूरो का टॉवल था ये वाला। इसके बाद ये साबुन वगैरह डालने के लिए, लिक्विड साबुन के लिए ये यहाँ से मिलते हैं बने हुए एक्सेसरीज़, जो कि यहाँ यहाँ पे बहुत डिफरेंट कलर्स की थी। ये भी यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए पिक्चराइज़ की हैं, ताकि आपको अपने टॉयलेट के अकॉर्डिंग, मैचिंग के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको पसंद आए आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और कलर्स आप देख सकते हैं कि मेरा ख्याल है कोई कलर ही ऐसा होगा जो यहाँ पे अवेलेबल ना होता हो। तकरीबन हर कलर में यहाँ पे आपको सारी मैचिंग अपने टॉयलेट के अकॉर्डिंग मिल जाती है। और इसके बाद ये थे लगे हुए वॉश टब के आगे, सॉरी बाथ टब के आगे। बाथ टब के आगे जो आप लगाते हैं हैंगिंग्स, यानी कि पर्दे, ये थे लगे हुए। और इनकी प्राइस थी 10 यूरो की भी, 3 यूरो के भी थे ये, और 6 यूरो के भी थे। यानी कि क्वालिटी के हिसाब से प्राइसेस भी यहाँ पे डिफरेंट लगी हुई थी। और साथ में ये इनके रॉड्स भी थे नीचे पड़े हुए, जो कि ज़रूरत पड़ती है बाथ टब के ऊपर लगाने के लिए, ये वाला रॉड। और फिर उसके अंदर लगता है पर्दा, ताकि पानी बाहर ना गिरे। और इसके बाद थे ये शॉवर लगे हुए, जो कि ज़रूरत पड़ती है हमें बाथ टब्स के लिए ही। और इसी के साथ ये ब्राउन वाले बहुत ही प्यारे लग रहे थे, जान बुस्टे रखने के लिए, आपके टूथब्रश वगैरह रखने के लिए, और साबुन डालने के लिए साबुनदानियाँ भी थी पड़ी हुई यहाँ पे, जो कि बहुत ही नाइस एक बन रहा था पेयर सारी चीज़ों का।
और प्राइसेस भी इन्होंने आपने देखा हुआ कि कुछ चीज़ों की काट के लगाई हुई है। इसके अलावा ये अरेंज करके रखने के लिए अपनी चीज़ों को टॉयलेट्स में या किचन्स में। और इसके साथ साथ यहाँ पे पड़ी हुई थी कुछ वाश कोर्ब, जिनको के गंदे कपड़े डालने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं टॉयलेट में। ये अक्सर अमूमन यहाँ पे आम टॉयलेट्स के अंदर ये रखी जाती हैं ताकि गंदे कपड़े इनमें जमा किया जा सकें और फिर एक ही साथ मशीन को चलाया जाता है। इसके अलावा ये थी कुछ हैंगिंग लगी हुई वॉल्स पे, जो कि टॉयलेट में ही लगाई जाती हैं कि छोटी मोटी आपके शैम्पू लोशन वगैरह सारी इन अलमारियों के अंदर रख के तो थोड़ी सी नीटनेस रहती है आपके टॉयलेट्स की। इसके अलावा ये थी लगी हुई जनाब सर्दी के मौसम में, यानी कि जब थोड़ी कम सर्दी होती है तो सोफ़ाज़ के ऊपर रखने के लिए ये हल्की फुल्की चादरें होती हैं जो कि ज़रूरत पड़ती हैं। तो डिफरेंट इनमें भी कलर्स थे, बेतहाशा कलर्स आए हुए थे इनमें भी। और अब ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त से फ्लोर कुशन थे लगे हुए। और जो लोग बहुत नीचे नहीं बैठ सकते तो उनके लिए तो ये बड़े ज़बरदस्त थे। ये तकरीबन 70 यूरो का एक था और बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे नाइस कलर्स थे इनमें और साइज़ेस भी अवेलेबल होते हैं। ये एक ही साइज़ नहीं होता, डिफरेंट साइज़ेस होते हैं इनके भी। और प्राइसेस भी मुनासिब थी इनकी। इसके अलावा आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है पर्दों में, यानी कि अब नॉर्मल कपड़े के पर्दे तो लगाने का इतना ट्रेंड नहीं रहा हुआ। ये हैंगिंग्स लगती हैं आपकी खिड़कियों में या दरवाज़ों के ऊपर, तो उनके मुख्तलिफ़ मॉडल्स कलर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए थे। अब आ गए थे हम बर्तनों के साइड पे, और बर्तनों के साइड पे ये जो केक ट्रे थी ये मुझे बहुत ही पसंद आई, लेकिन मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी थी। 40 यूरो की लगी हुई थी। और फ्रूट ट्रे या इसके अलावा आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। ये ट्रे भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ये भी तकरीबन मेरा ख्याल है 18 यूरो की थी। और इसके बाद मैं आई थी और मुझे यहाँ पे कुशन्स की वैरायटी इतनी खूबसूरत लगी इस दफ़ा, और इतने खूबसूरत कलर में ये कुशन्स थे। ये मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश या इंडिया से आए हुए कुशन थे और इनकी एम्ब्रॉयडरी इतनी फ़ाइन और कपड़ा इतना अच्छा था कि मैं आपको क्या बताऊं। 19 यूरो का या 20 का ये एक कुशन था जो कि बेहद ज़बरदस्त, इसकी स्टिचिंग इसकी एम्ब्रॉयडरी लाजवाब थी। जो लोग नया घर बना रहे हैं उनको तो मैं यही बोलूँगी कि आप तो ये 2-3 कुशन ला के रख लें तो ज़बरदस्त है। सोफ़ा बैग्स पे या आपको अपने बेड के लिए भी वन अगर चाहिए तो ये बहुत ज़बरदस्त थे, क्योंकि इनकी नाइस इतनी नाइस इनकी ज़बरदस्त इनकी एम्ब्रॉयडरी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। फिनिशिंग इसकी बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसके अलावा ये ब्लैक वाइट कुशन ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे और साइज़ इनके 50x50 80x100। और इसके अलावा ये थे लगे हुए कुछ वासेस वगैरह, या ये डेकोरेशन के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थे। और आप सेंटर टेबल में भी इनको रख सकते हैं या जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये थे कुछ कुशन के कवर्स और इनकी भी प्राइसेस काट के लगाई गई थी और साथ साथ नीचे पैकिंग में और ऊपर मॉडल के तौर पे उन्होंने लटकाए हुए थे ताकि आपको सही तरह से कपड़े की समझ आ जाए, आपको उसकी साइज़ की समझ आ जाए। तो इसके अलावा ये भी फ्लोर कुशन थे या आप सोफ़ास पे भी इनको रख सकते हैं। और ये थे कुछ लगे हुए कूलर तो नहीं थे, जग थे ये, और बड़े बड़े जग होते हैं ये कि आप कोई ऐसा बनाएं जूस वगैरह तो इसमें सर्व कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये कुछ मामलाड वगैरह बनाते हैं जब आप, तो आपको ज़रूरत होती है जो है वो जग्स की, तो वो भी थे जार थे यहाँ पे पड़े हुए। और ये वाले जग 5 यूरो के थे लगे हुए, ये वाले जो आपको अब नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। और इसके अलावा जो दूसरा जग था वो 15 यूरो का था, जो ग्रीन वाला था। और अब जो है वो इसके बाद
ग्लासेस मैंने देखे इसके साथ ही। चाहे तो आप पूरा सेट भी बना सकते हैं यहाँ से ग्लासेस लेके सेपरेट। ये वाला ग्रीन जो जग है इस तरह का, एक दूसरा भी लाइट कलर था। इनकी जो रेंज है ये 15-16 यूरो की थी, नहीं सॉरी 20 यूरो का था। हाँ बिल्कुल, ये 20 यूरो में ये था। और ये जो मग्स आप देख रहे हैं ये 1-1 यूरो का लगा हुआ है, जो कि बहुत ही मुनासिब रेंज है। और कलर्स इस कदर इनमें खूबसूरत आए हुए थे। ब्लू था और टर्कवाइज कलर था, ब्लैक था, वाइट था और मुख्तलिफ इनमें कलर्स आए हुए थे। और प्राइस इनकी थी 1 यूरो, जो कि बहुत ही मुनासिब रेंज थी। मेरे पास भी ब्लैक कलर में ये हैं, आम इस्तेमाल के लिए मैंने यही रखे हुए हैं घर में। और बर्तनों की तो एक ह्यूज वैरायटी इकिया में मिलती है आपको, कि यही बात है कि यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है कि सिलेक्शन करनी भी मुश्किल हो जाती है। थर्मस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे आए हुए। इसके अलावा यहाँ पे ये जो प्लेटें आप देख रहे हैं ये भी मुख्तलिफ़ कलर्स में हैं आई हुई। और वो भी आपके लिए उन्होंने सहूलत की हुई है कि इसकी पैकिंग भी 4-4 की बनाई हुई है और खुला भी उन्होंने रखी हुई हैं कि अगर आप एक पीस लेना चाहें तो एक भी ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें भी चॉइस आपके पास है कि कलर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट थे इनमें भी। और ये ग्लासेस में भी एक ह्यूज वैरायटी और ह्यूज इसके जो मॉडल्स डिज़ाइंस थे इधर पड़े हुए। इसके अलावा ये कुछ थे लगे हुए किचन के मसाला जात के लिए बने हुए होते हैं बॉक्सेस, वो थे पड़े हुए यहाँ पे। और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये। उन्होंने जिस तरह से अरेंज की हुई थी पूरी ये वाली अपनी एक पूरी वॉल, मुझे बहुत ही पसंद आई। तो मैंने कहा कि चलो इसको तो अच्छी तरह से ज़रा पिक्चराइज़ किया जाए। तो ये अचार चटनियों के लिए भी उन्होंने रखे हुए थे जार यहाँ पे। तो अक्सर ज़रूरत पड़ती है हमें जब हम देसी अचार वगैरह लाते हैं तो इस तरह के जार में निकाल के रखा हो तो वो इजी हो जाता है ज़रा। इसके बाद मेरी बेटी को ज़रा थोड़ा सा थकावट हो गई तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी का एक कप लो तुम, ताकि तुम्हें ज़रा थोड़ा सा सुकून हो। तो कॉफ़ी वगैरह वहाँ पे सर्व की, अपनी बेटी को मैंने कॉफ़ी पिलाई। और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करने के बाद हम लोग दोबारा आ गए थे शूज़ वाले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे शूज़ की जो अलमारियाँ थीं वो पड़ी हुई थी जो कि काफ़ी महंगी थी। 160 जिसको हम बोलते हैं 160 की ये वाइट वाली श्रंक थी। और 50 यूरो की ये थी ब्लैक वाली अलमारी जिसके अंदर के जूते रखे जाते हैं। इसके बाद हम आ गए थे किचन वाले सेक्शन की तरफ। और किचन वाले सेक्शन में ये टेबल लगा हुआ था जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी फैमिली के लिए ये वाला टेबल था। ये लंबाई में तो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, मतलब 2 मीटर 2.5 मीटर तक भी, लेकिन यहाँ के टेबल्स जो हैं उनकी चौड़ाई बहुत कम होती है। यानी कि आप कह लें कि सिर्फ 1 मीटर तक उनकी चौड़ाई होती है। हमारे तो जो खाने हैं ये लोग तो अपनी प्लेट्स वगैरह में डिशेस ऐसे बनाते हैं कि 1-2 ही इनके बाउल होते हैं। हमारी तरह नहीं कि 8-8 10-10 बाउल, इतनी जगह घेर लेते हैं ये वहाँ पे टेबल पे कि बस जगह ही नहीं बचती। इसलिए हमें थोड़े से चौड़ाई में भी ज़्यादा चाहिए होते हैं डाइनिंग टेबल। और ये किचन की अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, किचन बहुत ही प्यारा था ये वाला, जो कि थोड़ा सा बड़ा ही किचन हो तो उसकी अरेंजमेंट ऐसे की जा सकती है। और ब्लैक वाइट तो वैसे भी ट्रेंड में हर वक्त ही रहता है, इसका ट्रेंड कभी भी ख़त्म नहीं होता। और ये बहुत ही क्यूट सा छोटा सा किचन था। यानी कि आपके पास अगर बहुत ही छोटी सी स्पेस हो तो उसमें भी आप इस तरह का किचन अरेंज कर सकते हैं। कलर भी इसका बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आया करें तो काइंडली उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये वाला अब एक सिटिंग रूम था, उसकी भी मैंने आपको दिखा दी है सेटिंग के। उन्होंने सिटिंग रूम की, डाइनिंग एरिया की और किचन, ओपन किचन की कैसे सेटिंग की हुई है ये सारा भी आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ।
और सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।